छात्रों, पिछले वीडियो से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था, यानी कि कार्तीय गुणनफल, और उसमें ट्रिपलेट्स पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे। आज की एक्सरसाइज 2.1 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सामने। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि इफ़ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। यदि दो कार्तीय गुणनफल आपके बराबर हैं, उनके ऑर्डर पेयर के बीच में बराबर हैं, तो निश्चित रूप से पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपका पहला एलिमेंट है x/3 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3, यानी x/3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3 - 1। मीन्स x/3 इक्वल्स टू एलसीएम होगा 3, 5 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से x का वैल्यू होगा 2। इसी प्रकार से अगर सेकेंड एलिमेंट के हम सेकेंड एलिमेंट से कंपेरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y - 2/3 इक्वल्स टू 1/3। मीन्स y का वैल्यू होगा 1/3 + 2/3। एलसीएम 3 बनेगा, 1 + 2 यानी y का वैल्यू होगा आपका 3/3, यानी आंसर होगा 1। ठीक है, मैंने आपको फास्ट इसलिए बताया कि आपको ये आता है। इसमें बेसिक आइडिया ये था केवल कि अगर दो कार्तीय गुणनफल में दो जो आपके लीनियर ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म बनते हैं और वो इक्वल हैं, तो पहला अवयव हमेशा पहले के बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर। इसमें और कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी के जो अवयव है वो 3, 4, 5 है, तो आपको ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे ये पूछा है। तो आपको बेसिकली आप बताया मैंने कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, ये बात उस पर आधारित होगी कि ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं। तो ये इसमें बताया गया कि बी में तो 3 अवयव हैं और ए में भी 3 अवयव हैं, तो निश्चित रूप से जो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपका Na × NB, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो 3 इसमें, इसलिए आप यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू Na × NB। एलिमेंट्स क्या है उससे कोई मतलब नहीं है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। आपको अगर अवयवों की संख्या केवल चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 है, इसलिए हो जाएगा आपका 3 × 3, यानी कि अवयवों की संख्या जो होगी वो 9 होगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम देख रहे हैं कि जी का वैल्यू है 7, 8 और एच का वैल्यू है जिसमें अवयव है 5, 4, 2। इस प्रकार से आपको पहला केस बताना है G क्रॉस H। ठीक है, निश्चित रूप से आप खुद कर सकते हैं इसको। G क्रॉस H में बस इस बात का ध्यान रखना कि पहला एलिमेंट हमेशा G का होगा, दूसरा एलिमेंट H का होगा। तो G का एलिमेंट लेते 7, तो इधर का हो जाएगा 5, फिर 7 के साथ में 4, 7 के साथ में ही 2। इसी प्रकार से 8 के साथ में हो जाएगा 5, 8, 5, फिर हो जाएगा 8, 4, 8, 4 एंड 8, 2। इस प्रकार से 2 एलिमेंट्स इसमें थे, 3 एलिमेंट्स इसमें थे, यानी G क्रॉस H में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की जो संख्या होगी वो 6 होगी। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड केस H क्रॉस G, आपको पता है कि निश्चित रूप से इनका रिवर्सिंग ऑर्डर वाला ही आंसर आएगा। फिर भी हम इसको इधर से देखते हैं क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है कि पहला एलिमेंट इस बार किसका होगा, H का होगा। तो ये होगा आपका 5 के साथ में 7, 5, 7, इसी प्रकार से 5 के साथ में 8, इसी प्रकार से 4 के साथ में भी 7, 4 के साथ में 8, फिर 2 के साथ में 7 और 2 के साथ में 8। इस प्रकार से ये एलिमेंट्स का ऑर्डर जस्ट आप देख रहे हैं चेंज हो गया। तो कभी भी G क्रॉस H और H क्रॉस G या A क्रॉस B जो रहता है वो B क्रॉस A के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि A एलिमेंट दे रखा है और आपसे पूछा है A क्रॉस A। तो निश्चित रूप से अभी मैंने इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, जिसमें यहाँ पर जो समुच्चय था वो P था और आपको P क्रॉस P बताना था। तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में,
ट्रिपलेट्स बनेंगे, यानी 3-3 के अवयव बनेंगे उसमें। तो जब 2-2 अवयव सभी में है तो मैंने आपको बताया था कि 2 गुणी 2 गुणी 2 मतलब अवयवों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। तो आप शायद इसको निश्चित रूप से कर लेंगे। पहले A क्रॉस A बनाएंगे, उसके साथ में फिर से A को लेंगे, ठीक है। या मैं आपको करवा देता हूँ, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम A क्रॉस A चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या बनाएंगे, A क्रॉस A बना लेते हैं। तो A क्रॉस A यानी यूँ समझ के चले कि एक और आपके पास सेट A हैं, तो -1 के साथ उधर का -1, फिर -1 को 1 के साथ लेना है, फिर 1 को उसके -1 के साथ लेना है, और 1 को 1 के साथ लेना है। इस प्रकार से मैंने A क्रॉस A बनाया। अब A क्रॉस A यानी A क्रॉस A ये है, और इसके साथ में इसके A के एलिमेंट्स को भी हमें ट्रिपलेट से बनाना है। तो -1 के साथ अगला हो जाएगा -1। ये देखिए पहला एलिमेंट बन गया। फिर -1 को 1 के साथ लीजिए आप, -1 को 1 के साथ होगा। इसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट्स को भी इन दोनों के साथ लेना है। तो -1 1 एंड -1। इस प्रकार से -1 1 एंड 1, ठीक है। इसके बाद में ये एलिमेंट लेंगे, इसको -1 के साथ लेंगे। तो 1 -1 एंड -1, 1 -1 एंड 1। इस प्रकार से 1 1 एंड -1, 1 1 एंड 1। कितने बनना चाहिए थे, 2-2 एलिमेंट्स अगर सभी में आते हैं मीन्स इसके कुल अवयवों की संख्या 8 होना चाहिए। इस प्रकार से सभी 8 अवयव बन रहे हैं। इसको आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में सेट्स जो रहता है उसमें हमेशा सभी एलिमेंट्स जो रहते हैं वो यूनिक होना चाहिए। मीन्स कोई भी एलिमेंट्स आपका रिपीट नहीं दिखेगा, उनके आर्डर एक जैसे दिख रहे हैं बट आर्डर सबके अलग है। देखिए आप कोई भी एलिमेंट्स आपको बिल्कुल एक जैसा नहीं है, ठीक है। आप मिला के देखेंगे कोई भी एलिमेंट्स एक जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसकी सेट्स की जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तब आपको बताया था। इस प्रकार से चारों क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी लगभग इसी पैटर्न के आप निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। थैंक यू।